ओए ध्यान से इधर, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बाबू मोतिहारी के इतिहास में ही पहला बार ही हो रहा है ये सब। मतलब इतिहास मेरे ही से शुरू होता है, मेरी तक खत्म होता है, क्योंकि पिछले साल भी हुआ, उसके पिछले साल भी हुआ, उसके पिछले साल भी हुआ, केवल यही हुआ। तो इसलिए हमेशा रिपीट करते हैं, आज भी रिपीट कर रहे हैं। आज जो सीखा वही बनेगा सिकंदर। सिकंदर तो फ्लॉप हुआ, लेकिन आप लोग रियल में सिकंदर बनिएगा। चैप्टर 4 नाम क्या है इसका? बोलो बोलो जा यार, बोलो बोलो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या नाम है बाबू? आज का क्लास होने वाला है VVVI। क्या होने वाला है बाबू? VVI। वाह, तो ध्यान से सुनना। फोर्स बता दिए थे क्या? अरे बोलो, कुछ पूछें? फोर्स का CGS यूनिट, अरे बोलना का। 1 न्यूटन में कितना डाइन? इसे बुझाता है? डायमेंशन का है? MLT SI यूनिट न्यूटन। उसी को क्या बोलते हैं? केजी। अब हम कुछ पूछ नहीं सकते, तुम लोग सब आता है। ये सब तो अभी कर थ्योरी साफ बवाल करता है तुम लोग। जितना थ्योरी हो जाए तो नहीं से पूछ के देख लिया। फोर्स कितने तरह के होते हैं? कौन कौन? कांटेक्ट और ओके ओके, यो जानते हो तुम लोग। कांटेक्ट फोर्स और क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। सब जान गए थे इसके बारे में? अरे बोलो ना बाबू, एक सेकंड। कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल बताना। क्या बाबू? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स को सूचित किससे करते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। नाम खाली याद करने के लिए बोले थे ना। कौन चीज से सूचित करते हैं? कौन फोर्स? कौन फोर्स? कोई दिक्कत? उसके बाद कौन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा बाबू, नॉन कांटेक्ट में कौन फोर्स? वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा बहुत अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा अच्छा ठीक बात। और बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बाबू हम एक सेकेंड, हम न्यूक्लियर फोर्स भी होता है? अरे होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होता है। हम पढ़ा नहीं रहे क्योंकि इसको पढ़ना है केमिस्ट्री में, ठीक है, और 12th में पढ़ना है, तो ये सब नहीं अभी जानना है। अभी हमको जानते हो जानना। टिक लगाओ किस पे किस पे? हाँ या ना? तो इस सब के बारे में छोटा छोटा लिख लिया जाए और उसके बाद सवाल देखा जाए। उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, फिर फ्रिक्शन पे सवाल, मौत का कुआं पे सवाल, रोड को कितना उठाया जाता है कि छू लेना उस पे सवाल, बक्सा को ढकेलना आसान है कि खींचना आसान है उस पे सवाल। बवाल करना है कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं। फिर बेसिक टॉपिक हेडिंग डालिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। आए डाले हैं क्या? आप ही के बैच में ही सब हो रहा है क्या? ओके, तो हमारा हेडिंग क्या है बाबू? ग्रेविटेशनल फोर्स। बाबू सुन, ओए लड़का साहब, हिंदी लिख। गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल आपको शॉर्ट्स बनाना है, तो यू शुड, आप मोबाइलों को सीधा कर लीजिए, पोर्ट्रेट मोड, ठीक है। अरे ये मेरे मार्केटर हैं, इनको हायर किए हैं। अब ये अच्छा मार्केटिंग करेंगे तो आजीवन मेरे साथ रहेंगे। एवरी डे, एवरीवेयर, एवरी टाइम। एक ब्लॉगिंग, सौरभ मिश्रा अभी अभी उठ के ब्रश करने जा रहा है। बाबू ये सब वीडियो चलेला यूट्यूब पे, याद रखिए सर।
यूट्यूब पे जानते रहे क्या चली, अगर फालतू चीज बना दो तो चले लगी। ये हमारे वीडियो बना देते ग्रेविटेशनल फोर्स 10 गो भी हुई, 20 गो 25 गो, और शॉर्ट टूर्स पे चल जाला 2.8 2.3, ओकरा अलावा कौन देखे ले से ना हैंगा देख लेते ना एमे कुछ बा का, वही में गाना लगा दी हम, वाह हैंगा देखिए। चलो आ जाओ, कौन फोर्स है बाबू? बाबू सुन ले, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना है कि बाबू ये चैप्टर है आपके 11th क्लास में, क्या है बाबू? और ये चैप्टर है तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। अरे बोलना, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, इस पे बहुत सारा सवाल बनाना। लेकिन ये चैप्टर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं ना है, ये कौन चैप्टर चल रहा है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, हाँ या ना? न्यूटन का कौन नियम? गति नियम। तो हमको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए कि अभी थोड़ा सा चाहिए? थोड़ा सा चाहिए ना, तो थोड़ा सा ही लेंगे, जितना पचे अभी। बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये है अर्थ, क्या है बाबू? क्या है? अर्थ का है यह सेंटर। फिर से बोलो तो, किसको किसको दिख रहा है अर्थ का सेंटर? अर्थ पूरा गोला होगा? अरे हाँ या ना? हम थोड़ा सा बनाए, अरे बोलो बाबू। मान लो तुम इधर ना होगे कहीं खड़ा, अरे बोल रहा, अरे हाँ या ना? अरे बोलो, तुम यहां पे खड़ा हो, अरे बोलो। धरती नीचे खींचती है ना, यानी नीचे खींचेगी नहीं, धरती खींचती है किधर? किधर खींचती है? धरती किधर खींचती है? धरती किधर खींचती है? पक्का ना? मान ले धरती के तू नीचे खड़ा बढ़े, ला कहने खड़ा बढ़ जाई, धरती है कबाड़ खाना बना दिया, वाह इधर विकलांग धरती। चलो आ जाओ, ये धरती है, ठीक है मान लेते हैं, क्या है? तुम यहाँ पे कैसे खड़ा होगा? तो तुम ऐसे माथा नीचे, नाक नीचे, होठ नीचे, गर्दन नीचे, इंगनो खड़ा होगा। अरे धरती पे नीचे हूं तो रहता है आदमी, उसके लिए भी आसमान ऊपरे होता है, याद रखो। ये बहुत अच्छा चीज है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट। आदमी नीचे नहीं गिरता है, क्या है कि हमेशा धरती किधर खींचता है, तो इसके लिए नीचे नीचे है, हाँ या ना? इसके लिए नीचे ऊपर है, सॉरी, इसके लिए नीचे किधर है? और आसमान केने है? लोग बोलता है, एक बात हमेशा याद रखना, आसमान हमेशा ऊपर होता है, गलत। आसमान हमेशा, ये गलत बात। आसमान धरती के ऊपर होता है, ये सही बात। तुम अगर ये दूसरा ग्रह से देख, हेंग खड़ा होके, तो हेकरल आसमान नीचे बा कि ऊपर बा? अरे कहने बा, याद रख। यहां पे मान लो अफ्रीका कंट्री है, यहाँ पे अफ्रीका कंट्री है, सारा अफ्रीकन हिंग है और सारा अमेरिकन हैंगा है, सारा भारतीय हैंगा बा। आसमान केने बा? ऊपर। आ धरती केने खींचता? सेंटर के तरफ। किधर खींच रहा बाबू? इसीलिए आदमी चिपकल है। अगर गुरुत्वाकर्षण खत्म, आदमी नीचे, और हेमे के आदमी ऊपर। अरे समझ में आवता? साफ उड़े लग बसन, आ उड़ के कहीं पहुंच जी बसन। क्रिस देखा है तुम लोग? कौन कौन देखा है क्रिस? वाह बर्बाद बड़ा सन, देख लो बसन क्रिस तो हैंगा हैंगा उड़ता है, देखता है ना तुम लोग? तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता होगा उसको, तभी ना उड़ पा रहा है। किसको किसको समझ में आ रहा है? कौन खींच के चिपकैले है अपने तरफ? सेंटर ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन फोर्स? जिसका हिंदी होता है गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आता है तुमको? तुम बेंच पे क्या बैठे? खड़ा होकर बता तो टीका किया है, खड़ा हो। हाँ, बेंच पे क्यों बैठा है? कौन खींचा है तुमको? बेंच की धरती? धरती खींचा है तभी ना बेंच पे बैठा है, ना तो बेंच पे बैठता। ये कहाँ रहता? आसमान में बैठता, हाँ या ना? कहीं बैठ जाता। अरे बोल ना, अब बैठने का जरूरत क्या पड़ता है इसको, जब कोई खींचता ही नहीं तो बल नीचे लगता ही नहीं, हाँ या ना? एक सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बल नीचे नहीं लगता। अब सुनना बाबू, गुरुत्वाकर्षण बल को W से सूचित करना। किससे सूचित करना? फिर से बोल, फिर से। बाबू याद रखो, जो W होता है उसको, आहा चल W ठीक बा, W बराबर क्या हो गई? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन फोर्स? फिर से बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स। बाबू किसके किसके बीच में लगा है? वेरी गुड। बिटवीन किसके किसके बीच लगा है?
अर्थ एंड और वेरी गुड, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगा है बाबू? कौन फोर्स? और इसी फोर्स का दूसरा नाम जानते हो क्या है? नाम सुनना एकदम प्रेम से, वेट। क्या नाम है बाबू? फिर से बोल तो। आज तक तुम लोग वेट जो बोलते थे, फिर से बोल, जमाई लेते लेते मर जी बसन एक दिन। बैठो, मुंह फड़ने वाला आत्मा निकल जाई, जगह दे बसन तो ना निकली। अरे सोच के देखना, आत्मा को जगह मिलेगा तो घसक लेगा। मुंह बंद कर रखना। चलो आ जाओ बाबू, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम क्या है? फिर से बोलो, 3 बार बोलो। समझ में आ रहा है? आज से बताओ, वेट फोर्स है कि कुछ और है? क्या है? क्या है? फोर्स का मतलब क्या होता है? F बराबर एम ए होता है ना? क्या होता है? F बराबर, फिर से बोलो। हम लिख रहे हैं यहां पे, एज वी कौन दैट नो दैट। F बराबर क्या होता है? तो W बराबर भी तो होगा एम ए, हाँ या ना? पक्का? किसको किसको समझ में आ रहा है? W बराबर क्या होगा? पक्का ना? बाबू याद रखना, धरती किसी चीज को खींचती है, फिर से बोल तो एक एक्सीलरेशन से खींचती है जिसका नाम जी है। याद आ रहा है? जिसका नाम है एजी ओजी। याद नहीं आया? लो जी सुनो जी, हम है मनमो जी। फिर से बोल तो, फिर से बोल, ए जी। क्यों पढ़ा नाम? क्योंकि आपको हम जी लगाने इज्जत लग जाता है कि नहीं जी? धरती से जुड़ा हुआ इंसान को क्या लगाते हैं हम लोग? जी। जैसे पति को क्या लगाता है? जी। और ज्यादा ज्यादा पहाड़ पे ले जाके क्या कर देता है आदमी? जी का अनुभव कराता है। क्या कराता है? जी। आ सीधे जी हो गए जा। समझ में आता? जी का जा। समझ में आ रहा है? तो आज से हम लोग ए को क्या मानेंगे? अरे धरती के लिए ए क्या है? ए क्या है? धरती के लिए ए क्या है? जी का मान कितना होता है जी? पक्का ना? ये बात किसको किसको पता है? हाथ दो। धरती का जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बोल, बोल के सिखाओ ना एक बार। देखो हम बोल रहे हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कैसा ही मात्रा खोला, हाँ या ना? वेरी गुड। तो यहां पे हम लिख रहे हैं W बराबर क्या बाबू? एम जी। फिर से बोल तो, W बराबर, और धरती के लिए जी का लगभग वैल्यू कितना होता है जी? अरे बोलना बाबू, हम बता रहे हैं आज से तुम लोग मानना 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। काहे कि इससे न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। गलत या सही जी? 10 रखते आसान हो जाएगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी वेट फोर्स है ना? वेट क्या है? वेट क्या है? वेट क्या है? तो वेट तुम लोग जाके दुकान में कहते हो, ए इसका वेट कितना है? तो कहला 2 किलो। गलत, उसको न्यूटन में बोलना चाहिए। किस में बोलना चाहिए? फिर से बोल तो। पहला चीज तो गलत हो गई कि ऐसा ही मात्रा गलत बोला था, हाँ या ना? कौनों से जाके बोल कि तुम्हारा वेट कितना है, और तुम बोल दिया गधा की तरह है मेरा तो 60 किलो वजन है, केजी। 60 केजी ज्यादा सीबीएसई बोर्ड है कही 60 केजी, अब बिहार बोर्ड किलो का कही किलो, लेकिन दोनों गलत बड़ा सन, हाँ या ना? केजीओ गलत बा आ किलो भी। तो हनी के क्या बोले के चाहिए? न्यूटन। क्या बोले के चाहिए? अब न्यूटन कितना हुई बात के बात बा। पहले तुम लोग बोलना क्या सीखो? क्या बोलना सीखोगे? मुंह से बाकार नहीं के निकले, बोला था ना? क्या बोलेंगे? वेट कैसा ही मात्रक? वेट कैसा ही मात्रक? वेट इज अ फोर्स। गलत या सही? वेट इज अ बाबू कौन फोर्स वेट है? कौन फोर्स? किसको किसको समझ में आ रहा है? W का फॉर्मूला बताओ। W बराबर धरती से तुम खड़ा हो तो सेंटर नीचे ही ना है? पक्का ना? एगो लड़का बोला कि सर हम यहाँ पे खड़ा है, नीचे कहाँ है? नीचे तो आसमान है। हाँ नीचे आसमान है, इसके लिए वेट ऊपर लगेगा, हाँ या ना? लेकिन इसको क्या लगेगा कि नीचे लग रहा है? गलत या सही? कह के टंगड़ी के नहीं रही नीचे ही नू, तो एक का बुझाई नीचे ही। अरे बोलना, इसीलिए लोग ठेठ भाषा में बोलता है कि वेट हमेशा किधर लगता है? फिर से बोलना, अरे बोल। समझ में आ रहा है? बाहर से देखने वाले आदमी को नीचे ऊपर नहीं बुझाएगा, हाँ या ना? लेकिन जो धरती पे है उसके लिए हमेशा आसमान ऊपर और धरती नीचे। और वेट भी किधर लगेगा? ये बात किसको किसको समझ में आ रहा है? नानो आया?
चांद पे जाके देखोगे तो आदमी के ऊपर भी हो सकता है धरती हो और नीचे क्या हो, आसमान हो। अरे हाँ या ना? किसको किसको पूरा अच्छे से समझ में आया? वेट का फॉर्मूला बताओ तो। वेट का फॉर्मूला, अर्थ हमेशा किधर खींचता है? अर्थ किधर खींचता है? डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू को कौन फोर्स बोलते हैं? पक्का ना? हमेशा किधर लगता है? हमें सेंटर, चाहे तुम लोग बोलो धरती पे ना हो, चांद पे तो नहीं हो, तो किधर लगता है? किधर लगता है? छापो। परिभाषा कहा तो नहीं, चैप्टर पढ़ाए। द फोर्स बिटवीन, लिखवाई का 1 घंटा फालतू हम बोल रहे हैं, इसके चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। गधा खानी टाइम वेस्ट कर लेते। दूसरा मास्टर नहीं कि हिंदी के अनुवाद कराई बैठा के, अंग्रेजी हिंदी कॉमा फुल स्टॉप ये चेक करत रही। हम बोल रहे हैं इस चैप्टर पढ़ाएंगे, इसके बारे में परिभाषा का हिंदी अंग्रेजी का लारा लगा देंगे, लाइन पढ़ते रहेंगे सन घरे जाके। हम बोल रहे हैं चैप्टर स्टार्ट किए थे तो बहुत थ्योरी पढ़ाए थे, वही यो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो थ्योरी पढ़ाएंगे। घबराता का है? परिभाषा कहता लिखवा देते ना ना, कहबसन की सर के ना आवेला। हो। हाँ, एक काम करते हैं, इस क्लास को बना दो तुम लोग गप क्लास। फिर वाह बोल बे, सब गुड़ा बहेड़ा हो गया बड़ा सा। इस क्लास को तुम लोग गप क्लास बनाओ। इस क्लास में हम लोग मस्ती करेंगे और गप करेंगे। एसएम सर कुछ नहीं बोलेंगे। वो तो चश्मा लगा के अनहर आदमी है, चश्मा लगा के गिर जाएंगे तो मजा आ जाएगा। बाबू इसका हिंदी लिखो। बाबू ये धरती बहुत गंदा लग रहा है, इस धरती को मिटा रहे हैं। धरती, लेकिन ओरिजिनल में धरती हिंगा है, पता है तुम लोगों को? धरती में पहाड़ ना हुई तो उबड़ खाबड़ लगी ना, हिंगा बनेलर नहीं एक बार धरती उबड़ खाबड़। ये आदमी का गर्दन देखना कितना बड़ा हुआ। इस पे सवाल बनता है, सुनो बाबू। डायग्राम कैसे बनाओगे इसका? हमेशा फिजिक्स में अब ना देखो इसका, हाँ इसका डायग्राम सुनो बाबू। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ओए सुन, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। आप कच्ची का डायग्राम सुनो, देखो हमेशा धरती को अब समतल बनाना। कैसे बनाना? क्योंकि तुम लोग को धरती दिखता कैसा है? समतल दिखता है, हाँ या ना? कहे कि तुम बहुत छोटे हो ना, चींटी की तरह हो। गलत या सही? और धरती बहुत बड़ा है। गलत या सही? तो उसको तुम कैसा दिखोगे? चींटी की तरह। अरे बहुत बड़ा धरती दिखोगे ना, तो प्लेन दिखेगा कि गोला दिखेगा? वेरी गुड, तो इस तरह दिख रहा है बाबू। मास को ऐसे बनाना, किसी भी वस्तु को आज से बक्सा की तरह बनाना। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलना। अच्छा, हर वस्तु के पास एक चीज तो होता है, द्रव्यमान। गलत या सही? हाथी का ज्यादा होगा, चींटी का कम होगा, साइकिल का थोड़ा
ज्यादा होगा और ट्रक का थोड़ा और ज्यादा होगा, हाँ या ना? पक्का? धरती सतह से नीचे ही ना खींचता है, अरे बोलना। इसको क्या लगेगा कि एक नीचे बल लग रहा है, क्या लग रहा है? फिर से बोल। और वहीं बल होता है क्या बाबू? डब्लू, बोल। फिर से बोल, क्या होता है? डब्लू। उस डायरेक्ट बराबर लिख देना कितना? एम जी। क्या लिख देना? पक्का ना? तो अब से तुम लोग डब्लू भी मत लिखना, अब डायरेक्ट क्या लिखना सुनो। इस फोटो को ऐसे बनाना, चाहे एक काम करना, एक बिंदु से सूचित कर देना। किससे बाबू? इस द्रव्यमान को कची से सूचित करना? फिर से बोल, कची से। और याद रखना सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है सेंटर पे। कहां पे बाबू? इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, हिंदी होता है द्रव्यमान का केंद्र। यो चैप्टर है तो हम पढ़ाएंगे उसमें। अभी याद रखना सारा द्रव्यमान कहां पे केंद्रित है, तो वही सेंटर को हमने बना दिया। किससे बाबू? डॉट से। सुनना, और कहां खींच रहा है धरती? नीचे की ऊपर? अरे बोलना। और यहां पे डायरेक्ट क्या लिख देना? एम जी। क्या लिख देना? और इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं बाबू? फिर से बोल तो। किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। द्रव्यमान को कची से सूचित करना? अरे बोल रहा, डॉट से। हमेशा किधर एम जी लगता है? किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठाओ। एक दो न्यूमेरिकल दे बना दोगे? कौन कौन बना देगा? हाथ उठाओ। छापो इसको पहले तब बनाओ ना। हेलो, यस। तुम एक काम करो, चाय सुट्टा बार देखी हो? अच्छा, माई स्थान लाल बंगला वाला मंदिर देखी हो? हाँ दो जी। लाल बंगला देखे हैं? लाल बंगला वाला मंदिर, हाँ मंदिर प्लेटफॉर्म नंबर 2। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास एक मंदिर है। उस मंदिर के पास मेरे स्टाफ खड़े हैं वाइट कलर के शर्ट पहन के, मेरा फ़ोन लेके जा रहे हैं। बात कीजिए और उनको बुलाइए। तो एक उनकी बच्ची है। खाली नाम जाना दरअसल, कोचिंग पते नहीं के। एसेंस सर। जल्दी, समय ज़्यादा नहीं देंगे। क्वेश्चन 1 सब लोग बना के दिखाओ। एक क्वेश्चन है, हम बनाते हैं, 2 तुम बना दो। छोटा छोटा दे रहा दे। 10 kg क्या है? फोटो बनाओ मान के साथ। क्वेश्चन 2 66 kg ये हम आई बना। यस ब्रो, हम अभी वेट गेन जर्नी पे 68 कर लिए हैं। कल 2 गुलाब जामुन, 2 गुलाब जामुन रात में मस्त दूध रोटी एकदम भातना दूध। हम इतना जल्दी दूध रोटी खा ली कि मेरी माँ कहीं एक और रोटी लाना होगा क्या? हम कहीं मारना। हम अब नॉनवेज नहीं खाएंगे, पता है तुम लोगों को? हम छोड़ दिए हैं, सामान आ रहा है ना। 70 kg जल्दी से 3 को बना दो। सावन में हम नहीं खाते हैं। तुम लोग खाता है क्या पूरा? हाँ हाँ, तो तोरा क्या होगी पता नहीं। जी कितना लगेगा था? सब लोग 10-10 से गुना करके बिंदु बना के नीचे एम जी लगाओ सन फटाफट। पहला सवाल हैगा बनेगा, टिक टक टक टक। एम जी बराबर 10 गुने 10 100 न्यूटन। हयो निकाल, हयो निकाल। जल्दी फोटो बनाना है। फोटो, फोटो के बिना आंसर नहीं होगा। फोटो के बिना आंसर नहीं होगा। हो गया?
660 न्यूटन, 700 न्यूटन। फोटो बना, mg दिखाया, सब लोग दिखाया mg। कौन कौन दिखाया mg? याद रखो सन, दवा में जितना mg इंपॉर्टेंट नहीं कि उतना है जान mg इंपॉर्टेंट। तू तारा, तोड़ो ना दिल हमारा। दिल टूटता है क्या तुम लोग को पता है? दिल उसी का टूटता है जो कमजोर होते हैं। याद रखना ये बात, पैसा हो दिल कभी नहीं टूटेगा। याद रखना ये बात, फैक्ट इज फैक्ट। देयर इज नो इमोशन इन दिस अर्थ। कोई इमोशन नाम का चीज, याद रखना, दिल उन्हीं का टूटता है जो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। याद रख। उल आदमी ये गीत गाया, उस लड़की पे जिलाया है जिसने मुझे सताया है। कहीं किसी के गार्जियन आके सुन ना ले। नमस्कार सर, आइए बाबू। तुम 11th में हो ना? तुमको हम 10 कितने बजे बुलाए थे? 9:30। कहाँ बैठो, तुम बैठो। 11 बजे स्टार्ट होता है? अच्छा, 11 बजे स्टार्ट होता है तो तुम्हारा 9:30 से टाइम है ना? तुमको 9:30 से 11 पूरा टाइम है तो ठीक है। तो एक काम करो, चलो 15-20 मिनट बैठ जाओ क्लास में, ठीक है? डेमो हो जाएगा, ठीक है? और कल से एकदम रेगुलर आ जाना। और आज हम वीडियो भेज देंगे, ठीक है? हाँ हाँ अल्लाह, हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं देना है, हाँ इसी को देना है। रख दीजिएगा, आओ चलो बैठो, चलो। तुम्हारा बायो है कि बाबू क्या चीज है? अच्छा, तुम बायो कहीं पढ़ती हो क्या? वेरी गुड, बैठो बैठो बैठो। देखो, निकलते टाइम तुम लोग उठाते निकलना, ठीक है? और कल सबमिट कर देना। हाई तो बताओ फिर, यहां बताओ कैसे बनाए हो? नीचे क्या लिखे हो? mg। m का मान कितना है? g का मान कितना हो गया? 700। फिर से बताओ, नीचे क्या है? बोलो, नीचे क्या है? बोलो, ठीक है। फिर बताओ, 66। इधर क्या है? कितना हो गया? सब लोग आया है? mg लगाना सीखे हो? तुम लोग एक बहुत बड़ा काम कर लिए, mg सीख गए। क्या सीख गए? mg हमेशा कहां लगता है? mg किधर लगता है? और इसी को क्या बोलते हैं? वेट। क्या बोलते हैं बाबू? परिभाषा वगैरह समझ में आया ना? अब चलते हैं दूसरा टाइप। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज तक नहीं जानते थे, तुम भी लिखना स्टार्ट करो जी। जहां से लिखना स्टार्ट करो, हम तुमको सारा वीडियो मिल जाएगा जो छूटा हुआ है। चलो, लिखना है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, हिंदी लिखना तनाव बल। हिंदी लिखना तनाव बल। तुम सीबीएसई से हो कि बिहार बोर्ड से हो? वेरी गुड। 10th कैसे पास की थी? सीबीएसई से कि बिहार बोर्ड से? वेरी गुड। हिंदी में लिखोगी कि इंग्लिश में? चलो, टेंशन फोर्स एकदम प्रेम प्रेम से ही समझ जाना है। आज का हमारा टारगेट है 2 चीज समझना। कौन कौन? एगो ग्रेविटेशनल हो गया, वेट निकालने आ गया। आंसर न्यूटन में आएगा कि केजी में आएगा? किसमें? वेरी गुड। W बराबर? W बराबर? आज रोड पे कोई चलते हुए पूछ दे तो बोल देना कि हम पढ़े हैं वेट, W बराबर mg। जो आपका नीचे वेट था, वेट हमरो पता बा, हमारे 66 किलो वजन बा, तो नो 660 न्यूटन। कितना? और वेट वेक्टर है कि स्केलर? अरे न्यूटन है तो स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? वेक्टर 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 रे, वेक्टर को ही ना वेक्टर। फिर से बोल दो, तीर से सूचित कर रहे रे गधा, तो वेक्टर है कि स्केलर है? हर सदिश को कची से सूचित करते हैं? एरो से। कची से? एरो क्या दिखाता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन केने है? समझ में नहीं आया? वेट वेक्टर है कि स्केलर है? अच्छा, ये ऑब्वियस चीज है ना, हाँ या ना? अगर फोर्स हो गया तो वेक्टर हो गया, न्यूटन ऐसा ही मात्रक हो गया, डायमेंशन mlt-2 हो गया, हाँ या ना? अरे बोल ना।
पक्का? ओके ओके ओके, कितना अच्छा चीज पढ़ा रहे हैं बाबू। टेंशन फोर्स का हिंदी है तनाव बल, और इसको सूचित करते हैं टी से। किससे करते हैं बाबू? परफेक्ट, करते रहो, टी। अब सुनना, अब हम कुछ डेमोस्ट्रेट करने जा रहे हैं, आइए। हाँ है ना, देखा धन, ये देखिए हरा कलर का धागा। किसको? फोनागल का। अब ना गुड्डू पलम्बर, हाँ देख, दिख रहा है किसका धागा? हलर करके जादू देखिएगा, ये लाल हो जाएगा, ये नहीं दिखाने वाले है ना, देख है ना, पकड़ा ना बाबू। देखो हम दोनों इस धागा से जुड़े हुए हैं, गलत या सही? हम इस धागा को ऐसे खींचेंगे, हो। अरे बोल रहा, तो इसमें क्या लग रहा है? तनाव। अरे बोलना। अच्छा देख, पहले ढीला बा, तन गईल। एक सेकेंड, हमको क्या लग रहा है कि हमको कहाँ खींच रहा है? ये है ना खींच रहा होगा, थुथुर आदमी है ना, कौन खींच रहा है? कौन है? इधर बुझाएगा ना, तुमको बुझा रहा होगा, उधर खींचा रहा है तुम, किधर? अरे बोलना। तो बाबू हई है एक्शन, तो हाउ है कथी है? ये जाना तरह सन्नू, न्यूटन का तीसरा नियम ये भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत? तो ध्यान से सुनना, ये जो तनाव तुमको दिख रहा है, मुंह पर आत्मा निकल जाइए, धावना मत बोलिए, है ना, हई कची है, इसी को बोलते हैं टेंशन। क्या है बाबू? अब बाबू ये बल है ना, क्या है? फिर से बोलो तो क्या है? क्या है? अरे बोले ना लगा था हमारा पर, केने लगा था, है ने, हाई है ने, अरे बोलना। टेंशन क्या है? अरे बोलना। इसलिए हम क्या लिखे हैं? टेंशन। आई तनाव है ना। अच्छा तनाव किस में हो सकता है? रस्सी में, धागा में, सिक्कड़ में, तार में। अरे बोलना। और जगह तनाव, छू के तनाव लगेगा, हाई तनाव नहीं ना लग रहा है? अरे बोलना। W बराबर mg तनाव बल, फ्रिक्शन तनाव बल। तनाव किस में लगेगा? स्ट्रिंग में। फिर से बोलो तो, फिर से बोल। गिटार देखे हो, गिटार, उसमें क्या होता है? टेंशन। क्या होता है? समझ में आ रहा है? इसलिए जब भी टेंशन हो तो क्या बजाओ? नाड़ा 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 सड्डा हक एथे रख। चलो आ जाओ। तुम लोगों नहीं ना, ये सब नहीं सुने हो ना, ये सब तुम लोग नहीं सुनोगे, तुम लोग सुनोगे वहीं सब फालतू फालतू। मुझे प्यार हुआ, यह सुनो बहुत। हाँ पवन सिंह का सुनता था, बात थुथुर आदमी, खत्म मारा। चलो टेंशन फोर्स तो लिखे हैं, अरे बोलो ना। फोर्स इन स्ट्रिंग इज known as tension force. A string change, tension change. It is denoted by T. लिख, क्या नहीं है? जल्दी जल्दी। टेंशन फोर्स, फोर्स इन स्ट्रिंग, फोर्स इन स्ट्रिंग इज, चाहे ए लगा दो यहां पे, इन अ स्ट्रिंग इज नोन एज टेंशन फोर्स। एकदम हम सबका हिंदी बोल देंगे, पहला का हिंदी लिखो। तुमको हम 7 बजे भी बोले थे ना जी? तू अच्छा तो किसी और को बोले थे? हाँ हे। पहला का हिंदी है, धागे में बल, धागे में बल को तनाव बल कहते हैं। में बल को तनाव बल कहते हैं।
धागे में बल को तनाव बल कहते हैं। जितना हम लिखे हैं सबको अभी समझाने वाले हैं। दूसरा लिखिएगा, धागा बदलेगा। दूसरा लिखिएगा, धागा बदलेगा तो तनाव बल बदलेगा। धागा बदलेगा तो तनाव बल बदलेगा। तीसरा लिखिए, इसे टी से सूचित किया जाता है। इसे टी से सूचित किया जाता है। थोड़ा देर पंखा ऑफ करो तो। इसे टी से सूचित किया जाता है। बिना हल्ला बकवास किए हुए सुनना। अभी एकदम ध्यान दो, ये चीज नहीं समझ में आता है लोगों को। जैसे एमजी समझ में आया ना, इसका भी फोटो है, और 10 से 15 मिनट के अंदर ही समझा के तब छोड़ेंगे, और एक दो को सवाल भी बनाना होगा। इसलिए शांत मन से देखो। इसे टी से सूचित किया जाता है, और वीबीआई पॉइंट है ये, धागे तथा रस्सी को द्रव्यमानहीन माना जाता है। धागे या रस्सी को द्रव्यमानहीन माना जाता है। धागे या रस्सी को द्रव्यमानहीन माना जाता है। ये 4 पॉइंट आपका पूरा टेंशन अभी खत्म करेगा। क्या खत्म करेगा? टेंशन। चलो अब ध्यान से सुनना। ओए लड़का, है ना, हुड़ हुड़ तुम नहीं पकड़ो तो, ओए चला तुम पकड़ो। अरे तुम पकड़ना, तुम है ना, तुम, हाँ तू है ना। अरे देखो, एक हरा कलर, एक काला कलर दिख रहा है सबको। किसको किसको दिख रहा है? कोई जरूरी थोड़ा ही है कि हम दोनों में, अरे खींच रहा ना। अरे देख, कोई जरूरी थोड़ा ही कि दोनों पे बराबर बल लग रहा होगा, हाँ या ना। यानी धागा चेंज तो टेंशन, धागा चेंज तो, धागा चेंज तो, रुक रुक रुक, हाँ तानना है, टेंशन मैंने तानना है। हाँ देखो, यहां पे T1 होगा तो यहां पे क्या होगा? यहां पे T3 होगा तो यहां पे 10 न्यूटन होगा, तो यहां पे तो 10 न्यूटन नहीं होगा, हाँ या ना। किसको किसको समझ में आ रहा है? तो छोड़ो 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 छोड़ो, टूट जाई, बैठा सुन। धागा बदलेगा तो क्या बदलेगा? अब सुन, अगर हम लोग धागा का वजन मान लिए, क्या मान लिए? तो इसको लटकाए हैं, क्या किए हैं? तो बाबू टेंशन बल खींचने से ना लगता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर थोड़ा सा भी द्रव्यमान हुआ तो mg लगेगा कि नहीं जी? तो टेंशन धरती के चलते भी तो बढ़ जाएगा। तो माना जाता है कि धरती इसको खींचेगा कब? नहीं, जब इसके अंदर द्रव्यमान नहीं होगा, हाँ या ना। अरे ma 0 हो जाए तो w बराबर mg 0 हो जाएगी ना। इसीलिए इसको क्या माना गया है? मासलेस। फिर समझा दे रहे हैं। कोई पूछेगा कि इसको मासलेस क्यों माना गया है, तो बोलना केवल हमको बल लगा निकालना है किसी व्यक्ति के खींचे होने से, हाँ या ना। हमको वो वाला बल नहीं निकालना है जो धरती खींच रहा है। गलत या सही? किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठाओ। तो अब चलो, अब इसको डायग्राम से समझते हैं, आराम से समझोगे। कौन कौन समझेगा? हाथ उठाओ। ओके, ये रहा सरफेस। क्या रहा? ध्यान से सुना। क्वेश्चन 1 हम बना रहे हैं आराम से। टुक 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 टुक। यहाँ पे आदमी खींच रहा है इसको F से, कची से। हई धागा है, कहा बाबू? किसको किसको समझ में आया? पियर का क्या है? ओके, बताओ, एक गो धागा है का उपयोग किया है कि 2 गो का? चलो, हई M1 है और हई एक गो ना धागा है। चुप गधा, एगो है दे, एगो है दे। कितना धागा है? फिर से बोल। एगो धागा लोग था के गधा आदमी। फोर्स वाला ही आदमी खींच रहा है इसको, धागा पकड़ के, रास्ता पकड़ के, हाँ या ना। ट्रैक्टर और टायर के बीच में भी तो कुछ जुड़ल बा, वो तो रास्ता है। तो बाबू सुन, यहां पे क्या लग रहा होगा? T1। क्या लग रहा होगा बाबू? क्या लग रहा होगा? अरे बोला,
अच्छा, इस आदमी को क्या महसूस हो रहा होगा कि कहाँ खींचा रहा है ना खींचा रहा है कि है ना खींचा रहा है? अच्छा, है ने आदमी खींचा तो ओकरा महसूस का होई? अरे है ने खींचा था, हाँ या ना? रसिया के ने खींची? अरे बोल ना, रस्सी किधर खींचेगा? हम इसको इधर खींचे तो हम उसको महसूस क्या हो रहा था? हमको महसूस क्या हो रहा था? हमको खींच रहा है, हाँ या ना? तो बाबू याद रखो, एक और टेंशन, धागा हुए है कि अलग अलग है? तो इस पे भी क्या लगेगा? T1। क्या लगेगा? तो एक रस्सा में एक को इस तरफ से T1 बनाना, तो इधर से क्या बनाना? T1। समझ में आया? चल, हाई M1 को क्या लगेगा? खींच रहा है कोई? किधर खींच रहा है? इधर की इधर? इधर खींच रहा है, तो इधर क्या लगा? T2। क्या लगा? और इस मास को क्या लगेगा? कोई पीछे खींच रहा है, कह के रास्ता बना हुआ है ना, तो इस पे भी क्या लगेगा? T2। क्योंकि धागा बदला तो टेंशन बदला। समझ में आ गया? केकरा केकरा आया हाथ उठा? T1 T2 बनाने आ गया। और इसको एक और चीज से बोला जाता है, देखना ध्यान से, जहां पे आप हैं वहां से एगो छाता खोल दीजिए। तो हम मान ले M1 पे चढ़ गई, नहीं एगो छाता खोलनी, जिन्हें निकाले के बाद तो केने निकली है ने? तो T2। अच्छा, M2 पे हमारा निकाले के बाद है नहीं नु धागा बा, कदी खोल देनी? छाता है तो है T2। अरे बोला, इसको बोलते हैं छाता तरीका। क्या बोलते हैं बाबू? लेकिन तुम लोग छाता तरीका से कोई मतलब नहीं है, तुम लोग निकालने आ जाएगा। किसको किसको आ जाएगा? हाथ उठाओ। वेरी गुड। अब हम देखते हैं हई कौन बना देता है। बाबू एक बहुत प्यारा चीज बना रहे हैं, इसको बोलते हैं पुली। क्या बोलते हैं बाबू? पुली। फिर से बोल दो, पुल्ली। फिर से बोल दो, पुल्ली का मतलब जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हो ना? इनार केकरा केकरा गांव में? हाथ उठाओ तो। इनार, अरे बा, तो वहां पे थोड़ा मॉडर्न गांव अगर हुआ तो उस मॉडर्न गांव में बीच में एगो लगैले रहला चक्का खानी, आया ना, हैंगा हैंगा खींचता है, बोलना। लेकिन वो नचता है ना? अरे बोलना। यहां पे मानेंगे कि वो नच नहीं रहा है, और ये भी मानेंगे कि इस दोनों के बीच में ग्रीस लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? तो घर्षण नहीं ना होगा? अरे बोलना। तो घर्षण बल कितना हो गया? 0। वेरी गुड। तो सुन, टिक 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 टिक, हाई क्या है? M1। क्या है बाबू? हाई क्या है? बोल बोल, हाई क्या है? अरे बोल, M3। मासले से आइयो। क्या है? अब तुमको बनाना है टेंशन बल। क्या बनाना है? बना के दिखाएं? सब लोग रेडी है? इसमें दोनों चीज बनने जा रहा है। एगो तो गुरुत्वाकर्षण भी लगेगा। किस पे लगेगा? मास पे। धरती के ने बा? अरे बोलना। बनाए? देखना क्या जबरदस्त चीज बना रहे हैं, सब कंबाइन कर रहे हैं, देखते रहना, मजा आएगा। बाबू नीचे पहले आंख बंद करके लगा दो। M1G। गलत या सही? यहां पे क्या लगेगा? आसमान में लगी कि नीचे लगी? अरे बोलना। ये सब नहीं बुझाता है लोगों को। यहां पे क्या लगेगा? याद आ रहा है? W है, अभी तो पढ़ा है। किसको किसको यहां तक बुझा गया? ठीक है बाबू, इसको क्या लगेगा? ऊपर खींच रहा है ना? अरे बोलना, हाँ या ना? हाँ बोलो। हाँ, मान लो T से खींचा। कितना से खींचा? तो यहां पे भी क्या लगेगा? अच्छा, ये न रसवा यहां पे आ रहा है, बदला तो नहीं ना है? पुली में रसवा हुए रहता है कि बदल जाता है? हुए ना रहता है, तभी ना खींचोगे तो हुए रहता है। यहां पे भी क्या लगा? T। यहां पे भी क्या लगा? पक्का बोल। लेकिन यहां पे तो बदल जाएगा। चल यहां पे क्या लगा? T1। T1। अरे बोलना। तो यहां पे भी ऊपर से क्या लगेगा? केकरा केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ। केकरा केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ। नहीं बुझाया ना? आपको बुझाया? हाँ, केकरा केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ। उहे बतवा बोल रहे हैं, तो बुझा गया तो हाथवा क्या नहीं उठा रहा है? चलो 1 2 3, किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ। पक्का बोलो। टेंशन फोर्स हमेशा किधर लगता है? आउटवर्ड। अरे बोलना। M1 के ऊपर, इसके नीचे, हाँ या ना? इसको क्या महसूस होगा? नीचे खींच रहा। इसको क्या महसूस होगा? ऊपर खींच रहा। अरे बोलना। किसको किसको बुझा रहा है? हाथ उठाओ। पक्का बोल। ये फोटो किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठाओ। आया? चल एक सेकेंड। अब अभी अभी खत्म नहीं हुआ है अभी खत्म नहीं हुआ है, ये बनाने आ गया। चलो क्वेश्चन 3। टिक 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 टा। हाँ है ना था? हई है छत, तुम्हारी मम्मी दही सूखने के लिए लटका दी।
समझ में आ रहा है? अरे दही गराला कि ना? वेरी, तुम लोग के ये सब नहीं होता है क्या? अरे गांव से दही आता है तो उसको सूती कपड़ा में सूती, इज नॉट सिल्क, राइट? नॉट सिल्क, कॉटन, कॉटन, राइट? ओ यू नो गॉड, ये गमछा, ओ गमछा कितना मतलब यक, हाँ, मतलब तुम लोगों को पता चल रहा है गमछा, इस ना तुम लोगों को पता चला था गमछा? बाबू आपको समझ में आ रहा है? कुछ कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है? अच्छा चलो कम आ रहा है। टेंशन समझ में आया? टेंशन का मीन्स होता क्या है? तनाव। बोलो, बी बोल्ड, आई नो दिस इज योर फर्स्ट टाइम। याद रखना कि तुमको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बिलीव ऑन मी, हम पे बिलीव करो, बहुत अच्छा आएगा, ट्रस्ट मी। थोड़ा दिन अपना टाइम स्पेंड करो। बेस्ट फिजिक्स इन होल वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, वर्ल्ड, नॉट इन मोतिहारी। याद रखना है ना? ताकि ना चल, आई एम कहा, चल ने खड़ा हो। हाँ हाँ, हम देखा था नहीं। हाँ बतो, इसको डायग्राम बना के दिखाना। कौन कौन बना देगा? हाथ तो बनाओ ना तो। केंगा बने? एक से खड़ा हो गया बाबू, तुम बताओ, तुम बताओ तो। हाँ चलो, कैसे बनाएंगे? M1 कहाँ है? ये तो M है, MG, ठीक है। और धोता गया, और धागा भी तो है। इसमें क्या बना है? ठीक है, टी किधर बना है? इसके लिए किधर? छत को क्या लगेगा? नीचे खींच रहा है। समझ में आ रहा है? ये रुका हुआ है कि चल रहा है? रुका हुआ है ना, तो जितना बल ऊपर लगेगा उतना ही ना नीचे लगेगा। तो कोई बोल देगा टेंशन निकालो, तो टी बराबर डायरेक्ट क्या लिख दोगे? केकरा केकरा समझ में आ रहा है? हाँ तो बुझा रहा है? पक्का बोल, समझ में आ रहा है? टेंशन बनाने आ जाएगा तुम लोग। बैठ, चलो। ओके, तीन चीज है, तीनों उतार लो। अब आएगा सवाल। याद रखना, दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, टेंशन और एमजी। टेंशन बनाने आ गया तो तुम लोग का सारा सवाल बन जाएगा। तुम लोग को लग रहा है फोटो से कुछ नहीं होगा, तो याद रखना ये फोटो बवाल करेगा। अभी 2 दिन बाद तुम लोग को लगने लगेगा, जब न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ाएंगे तो फोटोवे से सब क्वेश्चन बनेगा। एसटी पर में जाके पलटो तो सारा फोटोवे दिले। सारा जेई के सवाल में केवल पुल्ली प्रॉब्लम, नीट के सवाल में केवल यही है। और बिलीव मी, 3 दिन बाद से तुम लोग 2009 से लेकर 2024 तक का सारा नीट बनाओगे क्लास में, एक भी सवाल नोट से बाहर नहीं आएगा, गारंटी मेरा है। एग्जाम्पल, डायग्राम अच्छा ना, फोटो बहुत अच्छे से बनाना है, T1 T2 एकदम दिखाना है। तुमको आ रहा है समझ में? 100% की 150%? हाँ, पहले से मतलब 100% भी नहीं आ रहा है क्या? वेरी गुड। पहले से अच्छा कुछ नहीं होता, अब इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। ये होना चाहिए, सारा टेंशन बनाने आना चाहिए। याद रखो, जिस पर टेंशन निकालना है उधर से बैठ के छाता खोल दो, टेंशन निकल जाएगा। तुम लोग को अभी लग रहा है ये बहुत फालतू चीज है, ये तो काय छाता वाला काय बता रहे हैं, कल से कम 20 को तार दे देंगे तुमको एक साथ। चल आ जाओ, हो गया। सब लोग वही बना के देखो। क्वेश्चन 4,
हाँ, सब लोग इसका डायग्राम उस तरह बना के दिखाओ। याद रखना, जहां पे ज्वाइंट हो गया रास्ता बदल गया, ज्वाइंट है। T1 T2 T3 बना दो, mg दिखाओ। ये सब तुम लोग से क्वेश्चन आएगा, 37 डिग्री का कोण बना के रिजॉल्व कर। हमको m पे है, कहां है बाबू? देखना कैसे, देखो कितना लड़का क्या किया है। हाई है ना खींचा तो हाई है ना खींचा तो गलत हो जाए, हाई गलत हो जाए। एला, हाँ थोड़ा सा वही तो चीज है। हाँ अब सही कैसे होगा? यहां पे बैठे छाता खोले इधर, यहां पे बैठे छाता खोले इधर, यहां पे बैठ के छाता खोले इधर, फिर यहां पे बैठ के छाता खोले इधर, फिर यहां पे बैठ के छाता खोले इधर, फिर यहां पे बैठ के छाता खोले नीचे। अरे बोला एगो तो पक्का लगना है एम जी, और स्मॉल एम लिखे तो स्मॉल एम जी लिखना, ठीक है? क्या करा समझ? अभी सही कुछ हो तो कुछ बताइए में नहीं किया। अब सुन, नामकरण अपने हिसाब से दे दो। इसका नाम T1 तो इधरो T1, इसका नाम T2 तो इसको T2, इसका नाम T3 तो इसका नाम T3। तुम्हारा हो सकता है T1 T2 दूसरा लिखा हो, हाँ या ना? अरे बोल, किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ बुझा रहा है? ज्यादा तेजी नहीं दिखाना है। छाता तो छाता, समझ में आता? ओके चलो, तो टेंशन बनाने आ गया। अब लास्ट लिख लो नॉर्मल रिएक्शन, जल्दी 1 मिनट के क्लास में खत्म करेंगे। बाबू डीपीपी में है, इसका क्वेश्चन है, इसलिए हमको मजबूरी है। 5 मिनट टाइम दो, खत्म करते हैं। मेरा हंसी बहुत अच्छा है ना? हाँ चलो 1 2 3 जल्दी से करते हैं, तुमको फ्री। लिख हिंदी, लंबवत प्रतिक्रिया, लंबवत प्रतिक्रिया। जब हम क्लास से बाहर निकले हैं लड़की, ओए हम जब क्लास से बाहर निकले, तुम लोग को लगा ना कि कौन पढ़ा रहा है? सच बताना, विद्या छूट। अब हम शर्टो पहन के आवत नहीं, टी-शर्टो नहीं की पहना। तुम लोग को लगा ना कौन स्टूडेंट क्लास ले रहा होगा, सर कहाँ है? ऐसे ही तुम्हारे पापा देखेंगे, ये कौन? बात सही है ना? देखो हम, अच्छा हम मन पढ़े हैं, तुम लोग हमको बताई थी बात। कल्याणो कल्याणो कल्याण, बहुत अच्छा। हरिओम। देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या बाबू? बाबू नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन का मतलब क्या होला? दवा खा ला सन, बुखार का दवा खा लेनी है, पेट जोरी हो गई, क्या हो गई? अरे बोलो क्या? बुखार का दवा खाया, पेट खराब हो गया, तो पेट खराब होना इज रिएक्शन, और बुखार ठीक होना इज एक्शन, हाँ या ना? अरे बोलना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, इसीलिए दवा हमेशा नहीं खाना चाहिए। क्या है कि दवा एक्शनों करेगा तो अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेगा। हो सकता है किडनी डैमेज करे, हो सकता है लिवर खराब करे, हो सकता है फेफड़ा में पानी भर दे, हो सकता है तुम हींग निकल लो। अरे बोलना, दवा खा के मोटरसाइकिल चले ढिमला के ले, बोल रिएक्शन। हाँ कहा? तुम लोगों को पता है एक 42 साल की मर गई है, क्या नाम है उसका? शेफाली, और बिग बॉस 13 में आई थी। उस बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला भी था, वो भी मर गया है। और पहले सुनना, सिद्धार्थ शुक्ला भी मर गया, शेफाली भी मर गई। सुन ले, बिग बॉस 13 का जोड़ होता है 4। एक 13 का मतलब क्या होता है? 1 जोड़ 3 4, और मेरा जन्मदिन है 4। पार्टी चाहिए, पार्टी। क्या आप लोग यही बताना था, मेरा 4 दिसंबर को जन्मदिन है, समझ में आ रहा है? चलो आया नॉर्मल रिएक्शन। तो बाबू एक्शन होगा तो क्या होगा बाबू? सुनो, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, फिर परिभाषा बता देंगे, बता देंगे, बोल। सुन बाबू, सुनो, सुनोगे? कोई भी वस्तु अगर संपर्क में है, फिर से बोल, तो सबसे बड़ा चीज नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट वाला कि नॉन कांटेक्ट है? संपर्क वाला बोला कि बिना संपर्क वाला?
तो बाबू मान लो दो वस्तुएं, दो सतह आपस में क्या हुई हुई है, संपर्क में है। किसमें है बाबू? और इसका द्रव्यमान कितना है, m। तो नीचे को फोर्स पक्का लगेगा mg। अरे बोल ना, एक सेकेंड, ई धरती के चौपले बा तो धरतियों तो एकरा के ढकलत हुई। अरे बोल ना बाबू, ढकेलना इज रिएक्शन, हाँ या ना? तो धरती इस वस्तु को ऊपर की तरफ ढकेल रही हुई कि नहीं? अरे बोल ना, किसको किसको बुझा रहा है हाथ उठाओ बाबू, उसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। किसको किसको समझ में आ रहा है? अरे नहीं आया, एगो बल बनाना है। कितना डिग्री कौन बनाता है नॉर्मल रिएक्शन? कितना डिग्री बाबू? अगर हई है क्या बाबू, तो हई क्या है? किसको किसको समझ में आ रहा है हाथ उठा? नॉर्मल रिएक्शन, खाली इतना ही सुन, मान लेने सुन, है ना? इधर इधर खड़ा हो, है ना? क्या भाई क्या हाल है? हाँ एक सेकंड, हई हो एक्शन देकर कान्हा का देता बाबू। हम लगैनी 50 ग्राम के वेट तो 50 न्यूटन लागल, मान ले लाग गई 5 न्यूटन लागल, हाँ या ना बाबू? 5 हमारा हाथ नीचे नहीं जात तो कोई जरूर ऊपर से 5 न्यूटन छेलत हुई हमरा के। अरे बोल ना, वही है नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? फिर रहने आओ, समझा रहे हैं, इधर आओ, बहुत अच्छे से समझ जाना। नॉर्मल देखना, नॉर्मल रिएक्शन। इसके कंधा पे एक बच्चा है, इसका बेटा, ठीक है? इसका बच्चा इसके कंधा पे है, लगा चुप 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 चुप। अब एक सेकंड, इसके कान्हा पे जो बचवा है वो इसको चाप रहा होगा कि नहीं? अरे बोल ना, लेकिन ये चप रहा है नहीं ना, यो तो बच्चा को ढकेल रहा होगा बाबू। कितना से चाप रहा होगा बचवा? mg। कितना से? ज्यादा बड़ा लड़का हो जाए तो चापिए दी, हाँ या ना? ज्यादा एम हो जाए। अरे बोल ना, मान ले कि इतना बड़ा लड़का हो जाएगा, एक बार नीचे गिरा दी, अरे बोल ना, नहीं होगा तो एमओ संभालना ही लायक ना करेगा। 2 साल 3 साल का बच्चा को कान में बैठा लिया, mg लगा, संभाल रहा है बाबू। संभाल किस बल से रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। याद रखो, mg किधर लगा? नीचे, तो ऊपर क्या लगा? n। तो मैंने रुका हुआ है। किसको किसको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा संपर्क होगा तब लगेगा कि बिना संपर्क के क्या लगे? एक सेकंड बताओ, हाँ फोर्स लगा रहे हैं F, क्या उधर से लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, संपर्क हो रहा है ना? तो एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा कि नहीं? जितना F लगाए हैं उतना ही N होगा, तभी ना रुके हैं। अरे बोला, एक सेकंड, ये बोतल को रखे हैं, ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। हमेशा ऊपर क्या लगता है? और हमेशा फोर्स के उल्टा क्या लगता है? अरे बोल रहा, इतना एग्जांपल दे देनी, दिमाग काम नहीं कर रहा। किसको किसको कर रहा है हाथ उठाओ, चलो फोटो बना लो। बाबू इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता होगा? अरे फोर्स है ना? अरे फिर से बोल, तो ये क्या है बाबू? ये क्या है? इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन होगा, हाँ या ना? सीजीएस यूनिट डाइन होगा, हाँ या ना? यार जल्दी खत्म करो, जल्दी। क्वेश्चन 1 तुम लोग खाली बना के दिखा दो तो समझ जाए। अरे भाई फोटो जो बना दिया, हम समझ जाएंगे कि नॉर्मल रिएक्शन उसको आता है, जो बना दिया। और देखना, अलग अलग सतह का अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन होता है। एक होता है N1 होगा तो दूसरा का, अरे मान ले यहाँ पे एक और बक्सा रख दिए तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा? N1 है तो इधर लगेगा N2। अरे बोल रहा, जैसे T बदल जाता है ना धागा बदलने से, उसी तरह सतह बदलने से क्या बदल जाता है? नॉर्मल रिएक्शन। यो लिखवा देंगे, लेकिन इसका फोटो बना के जो फोटो बना दिया समझ जाएंगे। mg भी लगेगा, n भी लगेगा, बनाओ जल्दी। और हम चाहते हैं कि क्लास को करेंगे समाप्त। तो एक तो पक्का है ना खींचत हुई, देखा ये कौन पेन थे? पीला से बनाओ। M1G गलत या सही? और एक और है
बोलो बोलो फिर से। M2G केकरा केकरा बुझा रहा है? ई तो पक्का सही है। अरे बोल रहा इहो कितना गुड़ा M2G है ने बनैले बड़ा सा, कोनो है ने बना दिल M2G। चलो हो गया। सरफेस दो नहीं होता, एक होता। चलो अब दूसरा बाबू, अगर यहाँ पे संपर्क हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन को लगा होगा कि नहीं? चल जहां M हुआ इधर हम मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा, N1 क्या लगा होगा? समझ में आ रहा है? यहां तक तो आ गया। अरे बोल रहा ये बहुत लोग यहां तक सही है। अब सुनो बाबू, क्या यहां पे संपर्क हो रहा है? किसको किसको दिख रहा है? यहीं पे ना हो रहा है? तो बाबू ये तो तय है कि जो संपर्क होता है उससे कितना डिग्री कौन बनाता है? तो यहां पे लगेगा N2। क्या लगेगा? एक सेकंड, एगो यहां पे भी तो संपर्क हो रहा है। अरे बोल ना बाबू, एक सेकंड, धरती को ऐसे इधर बल लगा रहा होगा तो धरती सतह ठेलेगा किधर? अरे बोल ना। वेरी गुड। तो इधर क्या लग रहा है बाबू? N3। क्या लग रहा है बाबू? किसको किसको समझ में आ रहा है? अब देखो तो हर सतह से कितना डिग्री कौन बना हुआ है? चलो दूसरा कलर से बना देते हैं, ब्लू से। इधर क्या लग रहा होगा बाबू? N3। किसको किसको समझ में आ रहा है? हाँ तो सतह से यहाँ पे 90 डिग्री कौन बना? यहाँ पे कितना डिग्री कौन बना? और बाबू यहाँ पे इस सतह से कितना डिग्री कौन बना? सब लोगों को समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट था, बनाओ। कल इसी पर फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। याद रखना फिजिक्स इतना आसान नहीं है। चित्र डायग्राम इज द मेन थिंग। याद रखना, कल इसी तरह प्रैक्टिस होगा बहुत सारा, बहुत मजा आएगा। ये क्वेश्चन है HC वर्मा, IIT खड़गपुर, IIT खड़ग KGH, IIT खड़गपुर में पहले थे, अभी कानपुर में है। जब खड़गपुर में थे उस समय का, अभी नहीं, अभी वो छोड़ दिए, कानपुर रिटायर हो। पहले थे साइंस कॉलेज पटना, उसके बाद खड़गपुर, उसके बाद कानपुर। किसको किसको समझ में आया? हाय बहुत अच्छा। अरे लड़का समझ में आया? किसको किसको हाथ उठाओ। चलो अब कॉपी बंद करो, खत्म करें क्लास। सारा लोग बाबू इसका हिंदी लिखिए तो, इसका हिंदी वाला हिंदी लिखो तो। ना हिंदी लिखो तो। ये एक सतह से लंबवत प्रतिक्रिया बल है। 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 समझ में आया? थोड़ा बहुत, बहुत अच्छे से आया ना? कोई दिक्कत नहीं है। अभी आ जाओ इधर, चलो इधर मेरी तरफ देखो तो। ओ हेलो, चलो इधर सब लोग थोड़ा तेजी में बोलना कि जो हमको लगे कि तुम लोग कुछ पढ़ा है। चलो इधर देखो, आ जाओ। खाली फोटोवे लोग तो रहे। हाँ बाबू देखो तो, कौन सा चैप्टर है? तेज बोल। चैप्टर बाबू कांटेक्ट फोर्स। और हमको क्या क्या पढ़ना है जिसमें टिक लगाए हैं? गलत या सही? सबसे पहले क्या पढ़े? ग्रेविटेशनल। W बराबर हमेशा धरती कहां खींचती है? डायग्राम बनाने आ गया। हमेशा कहां खींचेगी धरती? नीचे की ऊपर? अरे बोल। W का ऐसा यूनिट क्या होता है? W का ऐसा यूनिट? G का मान कितना होता है? G का मान पक्का बाबू। उसके बाद आया टेंशन फोर्स। कौन फोर्स? धागा बदलेगा तो टेंशन पक्का। कैसे तरीका से बनाओगे? छतरी तरीका। कौन तरीका? हर टेंशन, हर धागा में कितना टेंशन बनाओगे? 2 गो, एगो ऐसे एगो। समझ में आ रहा है बाबू? आखिरी क्या था? कौन रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सतह संपर्क वाले पे लगता है कि बिना संपर्क वाले? कितना डिग्री कौन बनाता है? बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा दीजिए। ऐसे करते हैं।